के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और दोस्तों इन्हें करना असंभव सा लग रहा है, परंतु दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद सारे सवाल आप चुटकियों में कर दोगे। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन लेते हैं। उस पर संभावित जितने प्रश्न होंगे सारे मैं आपको ट्रिक वाइज बताऊंगा। तो दोस्तों ये पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए। ये प्रश्न आया था, जब एक शंकु को उसके आधार बेस के समानांतर, ये देख सकते हो, द्वारा काटा जाता है लेकिन इसके शीर्ष से नहीं गुजरता तो परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा। दोस्तों अनुप्रस्थ काट का ये मतलब होता है जो क्षेत्र काटा गया है उसे निकालने पर वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर बाद में देंगे, पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं। दोस्तों ये कोण है, आपको सभी पता होगा। ठीक है, कोण को हमने इसके समानांतर काट दिया। ठीक है, ये देख सकते हो, समानांतर काटा तो क्या बनेगा, तो सर्कल बनेगा। सिंपल सी बात है, आप इसे रट भी सकते हो। लॉजिक लाओगे तो आपको पता ही लग जाएगा भाई, हम कोण को अगर काटेंगे, आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो तो सर्कल बनेगा। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर सिंपल ही हो गया, सर्कल। अब एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, आप ये देख सकते हो। ये पूछ सकता है कि एक शंकु को उसके आधार के समानांतर की बजाय वो दे सकता है कि किसी कोण पर काटा जाए। ये देख सकते हो, अगर किसी कोण पर काटते हैं हम तो क्या बनता है, इलिप्स बनता है। इलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार। हमारी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है ना, तो ऐसे ही दीर्घवृत्ताकार, पूर्ण गोल नहीं होता, वो अंडाकार की तरह होता है। एक अंडा भी दीर्घवृत्ताकार होता है, इलिप्स। अब मान सकते हो कि ये भी नहीं दे एग्जामिनर, शंकु को कह दे कि भाई उसके आधार के और ऊंचाई के अनुरूप उसे काटा जाता है, तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्या क्षेत्रफल होगा। तो आप इसे याद कर सकते हो, पैराबोला। पैराबोला मतलब परवलयाकार, इसकी आकृति बन जाएगी। तीसरा होगा पैराबोला। अब चौथा आता है दोस्तों हाइपरबोला। दोस्तों हाइपरबोला क्या है, हाइपरबोला ये देख सकते हो, हाइपरबोला में कहेगा कि स्लिम और आधार के अनुसार, मतलब तिर्यक ऊंचाई और आधार के अनुरूप काटा जाता है तो क्या बनेगा, तो इसे हाइपरबोला, हिंदी में भी इसे हाइपरबोला ही कहते हैं। आगे दोस्तों इसके प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो आप, एक बार और आप इसका रिवीजन कर लो। ये देख सकते हो, अगर हम समानांतर काटेंगे तो सर्कल बनेगा। कोण पर हम बात कर रहे हैं। अगर दोस्तों किसी एंगल पर काटेंगे तो इलिप्स बनेगा, मतलब दीर्घवृत्ताकार, ओवल भी बोल सकते हैं इसे। और ये देख सकते हो, अगर जो आधार के और ऊंचाई के अनुरूप काटेंगे, पैराबोला, परवलयाकार, याद ही कर लो, सिंपल। और दोस्तों स्लिम या आधार के अनुसार, मतलब तिर्यक ऊंचाई और आधार के अनुरूप काटेंगे तो हाइपरबोला। ये 4 वर्ड याद कर लो आप। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। ये प्रश्न और आ जाता है, एक बेलन सिलेंडर को उसकी अक्ष पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा, मतलब वही। अब इसे समझते हैं क्या है। तो दोस्तों ये देख सकते हो, सिलेंडर ऐसा ही है जैसा कि शंकु है, पर शंकु में दोस्तों उसकी नोक बन रही थी। अब दोस्तों बीच में से अगर उसे काटेंगे समतल के अनुरूप तो जाहिर सी बात है सर्कल ही बनेगा। ये देख सकते हो, वृत्ति बनेगा। परंतु उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है एंगल पर। ये देख सकते हो दोस्तों, अगर हम इसे एंगल पर काटेंगे तो इलिप्स बनेगा, जैसे हमने अभी पढ़ा था। अगर हम इसे एंगल पर तिरछा काटेंगे तो दीर्घवृत्ताकार बनेगा, इलिप्स बनेगा, जैसे हमने अभी कोण में देखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीर्घवृत्ताकार, इलिप्स। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या प्रश्न इससे पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि भाई एक बेलन दिया है, उसे जो है समानांतर, उसके आधार के समानांतर काटेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल सी वृत्त बनेगा। दूसरा प्रश्न, तीसरा पूछ सकता है कि भाई एक बेलन दिया है और उसके दोस्तों उसके 2 भाग कर दिए, या दोस्तों उसे सीधा काट दिया कह सकता है, या 90 डिग्री कह सकता है, ऊपर से सीधा इसे काट दिया, बीच में से फाड़ दिया, कुछ भी कह सकते हैं, तो क्या बनेगा दोस्तों, रेक्टेंगल बन जाएगा, इसका आयत बन जाएगा दोस्तों। तो इससे 3 प्रश्न बने। पहला, अगर जो हम इसके आधार के समानांतर काटेंगे तो वृत्त बनेगा।
दूसरा, अगर हम दोस्तों किसी कोण पर काटेंगे तो इलिप्स बनेगा, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार। और तीसरा, अगर हम बीच में से इसे काटेंगे या फाड़ेंगे तो, या समानांतर इसे ऊंचाई के ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो दोस्तों ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अब ये देख सकते हो दोस्तों, एक समतल प्लेट एक नियमित चतुष्फलक टेट्राहेड्रॉन इस तरह से प्रतिच्छेदन करता है कि प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। ऐसे कितने समतल प्लेन्स ऐसा कर सकते हैं, ये देख सकते हो दोस्तों। अब इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो दोस्तों, क्योंकि हिंदी ज़्यादा ही कठिन आ गई। चलो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। ये है दोस्तों, एक समतल चतुष्फलक ये है, इसने बोला है कि इसके इंटरसेक्शन एक समबाहु त्रिभुज इसके द्वारा कितने बन सकते हैं। तो पहले हम इसे समझ सकते हैं दोस्तों, चतुष्फलक को। इसकी सतह 4 होती हैं, 1 2 3 और एक इसके पीछे वाली 4, ठीक है दोस्तों। कोने कोने भी इसके 4 होते हैं, एक ये हो गया कोना, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, राइट है दोस्तों। अब किनारे किनारे इसके 6 होते हैं, 6 कैसे, एक यो, एक ये, एक यो, 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 किनारे हो गए। अब प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि ऐसे कितने समबाहु कितने त्रिभुज बनेंगे इंटरसेक्शन पर प्रतिच्छेदित करने पर। तो दोस्तों ये देख सकते हो, अगर हमने यहाँ पर इसे काटा तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया, यहाँ पर काटा तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया, ऐसे हम यहाँ पर काटेंगे तो एक समबाहु त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। तो दोस्तों इससे 4 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। अगर कोई भी आकृति दे दे, 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली, तो आपको याद रखना है जितने कोने होंगे उतने समबाहु त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। कोई भी XYZ दे दे, राइट। अब नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देख सकते हो, अब पंचभुजीय आकृति आ गई, प्रिज्म आ गया। इसमें मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन का एक इशारा दूंगा। यदि आपके पास एक नियमित पंचभुजीय पेंटागोनल प्रिज्म है और आप इसे इसके आधार बेसिस के समानांतर काटते हैं, ये देख सकते हो, लैंग्वेज देखो दोस्तों, आधार के समानांतर काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट किस आकार का होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, 1 2 भुज, 4 भुज, 6 भुज, 8 भुज, 10 भुज, 15 भुज, 20 भुज, 100 भुज, 1000 भुज, कितने भी भुज वाला प्रिज्म आ जाए, अगर उसके आधार के समानांतर उसे काटेंगे तो दोस्तों जो उसका आधार होगा, तो दोस्तों उसके जो बेस में फिगर होगी वही उसकी फिगर होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हो पंचभुजीय है, तो दोस्तों सिंपली आंसर इसका पंचभुजीय हो जाएगा, पंचभुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों 6 भुज होती तो 6 करेंगे, 7 भुज होती तो 7 भुज करेंगे। ये पेंटागोनल है तो इससे अगर देता तो 7 हो जाता, इसे देता 8 हो जाता, ठीक है, इसे देखता तो 10 हो जाता। ये भी प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, यदि आपके पास एक नियमित, ये क्वेश्चन भी बहुत दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है, विषफलक इकोसाहेड्रॉन है, मतलब 20 भुजा वाला है, और आप इसे एक ऐसे समतल प्लेन पर काटते हैं जो इसके 6 फलकों फेसेस को काटता है। ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने बोला था ना आपसे, इसके 6 फलकों को काटता है, समतल प्लेन पर 6 फलकों को काटता है। परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन किस आकार का होगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, कोई भी दे दो XYZ, 20 25 30 35 40, तो इसने कितनी भुजाएं काटी हैं, ये कितने इसने फलक काटे हैं, ये देख सकते हो, इसमें लिखा है ना, इसके 6 फलकों को काटता है, 6 फलकों को काटता है, तो सिंपल सी बात है षटभुज बनेगा। 7 को काटेगा तो 7, 10 को काटेगा तो 10, 15 को काटेगा तो 15, सिंपल दोस्तों। भले तक ये 20 भुजा वाला है, परंतु इसने काटे तो ये 6 ही फलक हैं, तो 6 भुज वाला हो जाएगा। राइट आंसर इसका दोस्तों सी हो जाएगा, सिंपल से बात है। अब इसे दोस्तों कुछ याद कर लेना। बेलन एक बार मैं आपको और बता देता हूं, जो बेलन है और जो शंकु है, इन्हें दोस्तों एक बार और देख लेना। अगर इसके दोस्तों समतल अगर काटते हैं तो सर्कल बन जाता है, किसी कोण पर काटते हैं तो इलिप्स बन जाता है, और दोस्तों ऊंचाई और आधार के अनुरूप काटते हैं तो दोस्तों पैराबोला बन जाता है परवलयाकार। किसी स्लिम ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई या आधार के अनुरूप काटते हैं तो हाइपरबोला बन जाता है। ऐसे दोस्तों इसमें ये देख सकते हो आप, सिलेंडर में भी 3 ही प्रकार के हैं। अगर जो मान लो दोस्तों इसके आधार के समांतर काटते हैं तो सर्कल बन जाता है, अगर दोस्तों बीच में से इसे फाड़ते हैं तो दोस्तों रेक्टेंगल बन जाता है, अगर वैसे ही दोस्तों किसी एंगल पर इसे काटते हैं तो
तो दोस्तों इलिप्स बन जाता है। ठीक है, तो इन्हें याद कर लेना। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊँ आप बता देना।